बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू किया हुआ है, उसमें हमने सेल थ्योरी को भी पढ़ लिया है और टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी में जो पहला टेक्निक है माइक्रोस्कोपी, उसको भी हमने कर लिया है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है वो टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी में, और इसमें जो टॉपिक है वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग की हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को। बात करेंगे सबसे पहले किस चीज की, हिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो 1884 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हांस क्रिस्टियन ग्राम। अच्छा, अब इसने क्या किया, डिस्कवर किया था पहले स्टेन को, यानी फर्स्ट स्टेन इसने डिस्कवर किया था। स्टेनिंग की मीनिंग क्या है, अब हम हिस्ट्री के बाद मीनिंग को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री में 1884 में हांस क्रिस्टियन ग्राम डिस्कवर फर्स्ट स्टेन, इसने फर्स्ट स्टेन को डिस्कवर किया था जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट डाई। लेकिन हम बाद में उसको पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मीनिंग को। तो मीनिंग इसकी क्या है, स्टेन, स्टेन का मतलब है कलर, और इंक, ING, इसका मतलब है प्रोसेस। स्टेन का मतलब हो गया कलर और इंक का मतलब हो गया प्रोसेस। तो इसकी हम डेफिनेशन किस तरह करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। अब डेफिनेशन में द प्रोसेस द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कलरिंग, देखें, कलर प्रोसेस, स्टेन कलर और इंक प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कलरिंग सेल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड स्टेनिंग। अच्छा, अब स्टेन का मतलब है कलर, यानी इसकी हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं कि हम सेल को आखिर क्यों कलर दे रहे हैं। कोई वजह तो होनी चाहिए ना। अब ठीक ठाक सेल है, उसको आप कलर दे रहे हो तो कोई वजह भी होनी चाहिए ना स्टेनिंग के लिए। तो स्टेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है वो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो सेल है वो ज्यादातर आप देख सकते हो, आप खुद सोचें, सेल के अंदर से जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है वो देखें। अब मोस्टली जो ऑर्गेनेली है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी वाइट इन कलर है। और वाइट चीज को जो है स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसको स्टडी करने के लिए, यानी अगर आप सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी कर रहे हो तो उसको आप दूसरी चीजों से मुख्तलिफ करके स्टडी करोगे तो वो बेटर स्टडी करोगे आप। यानी अगर कोई चीज सेम सेम ही देख रही है तो वो आप अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस चीज को अलग तरीके से, अलग कलर करके अलग स्टडी करो तो वो आप बेस्ट स्टडी कर सकते हो। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। मोस्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट, ज्यादातर सेल स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी व्हाइट होता है। और हम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट और स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर सकते ठीक तरीके से। तो इस वजह से हम जो है वो स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसमें डिफरेंस भी कर सकें और उसको बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से स्टडी कर सकें। सो मोस्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट, वी कैन नॉट स्टडी एंड डिफरेंशिएट देम वेल। ना तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं और ना ही तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम स्टेन यानी कलर का इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम डिफरेंस भी कर सकते हैं उन चीज़ों के दरमियान, और उसको बेहतरीन और आसान तरीके से इजीली हम उसको स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है जी, इन स्टेनिंग मैक्सिमम 5 कलर्स आर यूज्ड, यानी आप एक चीज है उसको आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप कंसिडर करें, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी कर रहे हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप स्टडी कर रहे हैं, आपने पहला स्टेन यूज किया, काम नहीं चला आपका, आपने कहा यार ये तो काम नहीं बना। तो दूसरा भी आपने कलर यूज किया, दूसरा स्टेन भी आपने यूज किया, उससे भी आपका काम नहीं चला, तो आपने तीसरा यूज किया। इस तरह आप ज्यादातर आप जो कलर यूज कर सकते हैं वो सिर्फ 5 ही कलर है। 5 कलर आप यूज कर सकते हो स्टेनिंग में। जो पहला कलर आप यूज कर रहे होगे स्टेनिंग में, उसको आप प्रिंसिपल स्टेन कहोगे। प्रिंसिपल स्टेन, फर्स्ट कलर यूज्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेन। जो आप पहला कलर यूज करते हो करोगे किसी चीज को भी स्टडी करने के लिए, उसको हम प्रिंसिपल स्टेन कहेंगे। जो दूसरा कलर आप यूज करोगे, दूसरे कलर को आप काउंटर स्टेन कहोगे, ठीक है, काउंटर स्टेन। सेकेंड कलर यूज्ड इज कॉल्ड काउंटर स्टेन। दूसरा जो आप कलर यूज करोगे उसको आप काउंटर स्टेन कहोगे। तीसरा जो कलर आप यूज करोगे, थर्ड कलर, मैक्सिमम 5 कलर है ना, तो तीसरा जो आप यूज करोगे उसको हम प्राइमरी स्टेन कहेंगे, प्राइमरी स्टेन, तीसरा कलर। अच्छा, चौथा कलर, चौथे कलर को हम सेकेंडरी स्टेन कहेंगे। अब 4 हो गए, तो पांचवा ये आखिरी है, क्योंकि इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते स्टेनिंग में। तो जो आखिरी है इसको हम टर्शरी स्टेन कहेंगे, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने साथ
आप अपने साथ लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपने साथ नोट करें, ये आपके काम आ सकते हैं या फिर आपसे ईटा एमडीकेट के एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवर जो स्टेन है उसको हम क्रिस्टल वायलेट डाई, ये जो है ये किसने डिस्कस किया था? हांस क्रिस्टियन ग्राम ने 1884 में। फर्स्ट स्टेन क्रिस्टल वायलेट डाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो 97 से 98% सेल स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी वो वाइट है, हम उसको सही तरीके से नहीं स्टडी कर सकते। और जो 90% सेल स्ट्रक्चर है उसको प्राइमरी स्टेन के जरिए स्टडी किया जा सकता है, 90% सेल को। बाकी जो 9% रह गया उसको आप काउंटर स्टेन के जरिए स्टडी कर सकते हो। 90% जो है वो प्राइमरी स्टेन से हो गया, 9% जो है वो काउंटर स्टेन से हो गया, बाकी रहता है 1%। जो 1% सेल है उसमें या तीसरा या चौथा या फाइनल स्टेन ये रिक्वायर्ड होता है, यानी ज्यादा में नहीं होता, सिर्फ 1% में होता है, या तीसरा, चौथा या फिर फाइनल। इन स्टेनिंग मोस्टली 2 कलर आर यूज्ड, यानी स्टेनिंग में जो है वो सिर्फ 2 कलर आप यूज करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। आप किसी भी चीज को स्टडी करेंगे तो आप मुकम्मल कर लेंगे, उसकी स्टडी आप कंप्लीट कर सकेंगे, सिर्फ 2 स्टेन को यूज कर 2 स्टेन को आप यूज करोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा उसकी आप जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ 2 चीजों से आपका काम बन जाएगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो सेल का पार्ट है जिसको हम स्टेन कर सकते हैं ना, पार्ट्स ऑफ सेल दैट कैन बी स्टेन, उसको हम कहेंगे क्रोमोफिलिक, ठीक है। वो पार्ट सेल का जिसको हम स्टेन दे सकेंगे उसको हम कहेंगे क्रोमोफिलिक, और पार्ट सेल का वो पार्ट जिसको हम स्टेन नहीं कर सकेंगे उसको हम कहेंगे क्रोमोफोबिक। सेल के वो पार्ट्स जिनको हम स्टेन यानी कलर कर सकेंगे वो है क्रोमोफिलिक, और वो पार्ट जिनको हम कलर नहीं कर सकेंगे यानी स्टेन नहीं कर सकेंगे तो वो है क्रोमोफोबिक। स्टेन जो है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वाइटल हो सकता है या फिर नॉन वाइटल हो सकता है, ठीक है। जो वाइटल स्टेन है वो लेस क्वांटिटी में यूज किया जाता है बनिस्बत नॉन वाइटल स्टेन के, ठीक है। वो स्टेन जो मतलब आपका काम हो गया, आपने स्टेन को यूज किया, कलर को आपने यूज किया और आपने किसी चीज को स्टडी किया, फिर आपने उसी चीज को वॉश किया, तो जो वॉश में जो कलर था अगर लगा हुआ वो चला गया वॉशिंग में, तो वो आप समझे कि ये टेम्परेरी स्टेन है। लेकिन अगर नहीं गया तो फिर वो परमानेंट स्टेन है, ठीक है जी। तो वो कलर या वो स्टेन जो आपने किसी चीज को स्टडी किया, अब उससे वो कलर गया, आपने धोया तो वो गया, तो वो आपका हो गया टेम्परेरी स्टेन, और अगर नहीं गया तो फिर वो परमानेंट स्टेन, ठीक है। जो 90% सेल है ना, 90% सेल वो क्रोमोफिलिक है, यानी आप 90% सेल जो है सेल पार्ट्स को वो स्टडी कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। 90% सेल पार्ट्स क्रोमोफिलिक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर हैव मोर लिपिड्स आर क्रोमोफोबिक, यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा लिपिड्स यूज होंगे यानी फैट्स यूज होंगे तो वो आपका क्रोमोफोबिक होगा, ठीक है। जो लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल होगा, अगर आप लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल को स्टेन कर देते हैं तो उस स्टेन को उसमें आप वाइटल स्टेन यूज करेंगे, क्योंकि वाइटल लिविंग के लिए यूज होता है, और जो नॉन लिविंग के लिए है वो नॉन वाइटल है, नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल, तो उसके लिए आप नॉन वाइटल स्टेन को यूज करेंगे, ठीक है। जो सेल वॉल है हमारा प्लांट सेल का सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल, तो उसका क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज होता है, उसके लिए सेल वॉल के लिए क्रिस्टल वायलेट स्टेन यूज होता है, और सेल मेम्ब्रेन के लिए डेल स्टेन यूज होता है, और साइटोप्लाज्म के लिए ओसेन, इसमें जो ई साइलेंट है, ठीक है, ओसेन स्टेन यूज होता है, और न्यूक्लियस के लिए, लेकिन न्यूक्लियस वर्टिब्रेट्स में सॉरी इनवर्टिब्रेट्स में बोरॉक्स कार्माइन स्टेन यूज होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वर्टिब्रेट्स में उसमें मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज होता है। नॉन इनवर्टिब्रेट में बोरॉक्स यूज होता है, और वर्टिब्रेट्स में यूज होता है मिथाइलिन ब्लू, और प्लांट्स के न्यूक्लियस में सेफ्रेनिन स्टेन यूज होता है, प्लांट्स के न्यूक्लियस में सेफ्रेनिन स्टेन यूज होता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके साथ आपका ये स्टेनिंग भी खत्म होता है, ये हमारा जो दूसरा टेक्निक था ये भी खत्म होता है। अगर आपको टॉपिक में कोई मसला आ रहा है या मेरी बातों की समझ नहीं आ रही या कोई भी वजह है आपको जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये मसला हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप अपनी मेहनत करते रहें, आपका टेस्ट आने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, या फिर आप जो फ्रेश हैं उनके लिए भी ये मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त और डिटेल के लेक्चर्स हैं,
तो आपके बुक के सारे पॉइंट्स मुझे लगता है क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहे तो बता दें मुझे। मैं दोबारा मतलब मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आप लोग भी अपना बेस्ट दें, इंशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहा वो होगा। अभी आज के लिए बस इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।